मॉर्निंग। तो ऐसा है कि आज काफ़ी अरसे के बाद हम एक ऐसे मुकाम पे जा रहे हैं जहाँ पर जाने के लिए हमें अरसा लगता है। पहले तो ये ट्रैवल हमें थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव लगता था, लेकिन अब ये ट्रैवल काफ़ी एक्सपेंसिव लग है, जस्ट बिकॉज ऑफ आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ अभी हाथ में थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके दूर जा रही है। न जाने ऐसा कब क्यों और कैसे हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मैं आज की कहानी बताऊंगा, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद, क्योंकि आज काम बहुत सारे हैं और करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आज जब हम यूनिवर्सिटी जाएंगे ना, तो देखिएगा कितना सारा काम करने वाला होगा। बट फिलहाल हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो काम आजकल हालात चल रहे हैं ना काम के, उस हिसाब से हमें एक साथ साथ तीन चार काम करने पड़ रहे हैं। तो देखो कौन सा काम हमें ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ऐसा है कि हम लोग सुबह सुबह जिस काम के लिए आए थे और जिस काम के लिए रुके थे वो कैंसिल हो गए हैं। तो बेसिकली हम यूनिवर्सिटी आते हैं इतनी दूर ट्रैवल करके, जहाँ पे हमारा काफ़ी जो है ना पेट्रोल महंगा हो गया, तो जिसकी वजह से लग जाता है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी आते हैं और आपके साथ ऐसा होना, फिर आपको दुख लगता है। यहाँ पे दो क्लासेस थी, दोनों की दोनों कैंसिल हो गई और अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। वापसी जाके देखते हैं, अगर अपना काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वापसी आना तो है ही हमें। सो ऐसा है कि हम लोग यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, लेकिन दुख इस बात का है कि क्लास को भी, अगर ये चीज़ हमारी पहले सुननी चाहती, हमारा टाइम काफ़ी हद तक बच जाना था। और जो मेरा काम है ना, वो भी आज इसी वजह से रह गई। तो दुख इसी चीज़ का है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट फिलहाल अब हम दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे जाके गुफ्तगू करते हैं, इससे पहले रेट ज़्यादा हो, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। आज मैंने आपको पता क्या बताना है, आज मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि एजुकेशन ज़्यादा वर्थफुल होती है किसी नॉर्मल चीज़ के। लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को लगता है कि जो हमारे पास पढ़ते हैं वो टोटली वेले होते हैं, उनको दुनिया का कोई काम नहीं होता। लेकिन वो ये नहीं जानते सबसे ज़्यादा काम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को होता है, क्योंकि उसने अपने पर्सनल लाइफ को भी चलाना होता है, यूनिवर्सिटी लाइफ को भी चलाना होता है, साथ वर्क लाइफ भी चलानी होती है। लेकिन वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको सिर्फ एक काम करना होगा, सिर्फ यूनिवर्सिटी लाइफ चलानी है। और पैसे मुंह फूल के मांगने लग जाते हैं। तो अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, हम पहले बैठे हुए शॉप के ऊपर। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना काम जो है ना मुकम्मल किया हुआ था। ये गन नहीं है, इसको ना आप गन समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी की, तो ये शाम तक चली जाएगी। तो आज जो हमारा खिलारा विलारा है ना, वो काफ़ी हद तक क्लियर है। और साथ में हम बात कर रहे थे एजुकेशन की। देखिए, एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि वो आपको बनाती है, संवारती है और बिगड़ने से बचाती है, और आपको जो है ना करंट टाइम के साथ चलाती भी है। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारा करंट टाइम जाए बाहर में, हमें जिस तरह ज़िंदगी चल रही है ना उसको चलने दो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एजुकेशन हमें बहुत कुछ सिखाती है। बट रियलिटी ये है कि जो लोग सीखना नहीं चाहते उनके लिए एजुकेशन उन्हें फंसाती है। तो आपकी नज़र में एजुकेशन कितनी वर्थफुल है, पैसे के हिसाब से या डिग्री के हिसाब से, या जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है। अब एक वो चीज़ भी जो चेंज होती जा रही है वो ये है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है ना, वो पर्सनल लाइफ से हट के ना प्राइवेट लाइफ की तरफ शिफ्ट हो गया। अब प्राइवेट लाइफ एक वो लाइफ होती है जो इंसान चार दीवारी के अंदर निभाता है, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हम इसको देखेंगे पब्लिकली। आज जितने भी बड़े जो मतलब ब्लॉगर है ना, दे आर शोइंग देयर प्राइवेट लाइफ, जो कि उनको वर्क प्रोवाइड करती है। फिर वही बात है कि वो पहले अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, फिर वो तलाक़ी हो जाती हैं और फिर कहानियाँ और भी चलती हैं। इस तरह दोनों को पावर गेन मिलता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लोगों को भी यही देखने को मिलता है, जब तक उनको मसाला देखने को मिल रहा है, दे आर इंटरेस्टेड इन यू। और व्यूअर को क्या चाहिए, वही मसाला। तो दिखाने वाले क्या दिखाते हैं, मसाला। तो ब्रांड क्या बेचता है, मसाला। सारी चीज़ों में मसाला ऐड होगा। जब तक इंसान एजुकेटेड होता जा रहा है ना, वैसे वैसे उसके लिए जो ज़िंदगी है ना, वो प्राइवेट लाइफ दिखानी खत शुरू होगी। वो कहते हैं यार, देयर इज़ नथिंग लाइक अ प्राइवेट लाइफ। हर वो चीज़ जो तुम्हें नज़र आती है वो प्राइवेट नहीं होती है। तो कोशिश ये करो कि पॉपुलर होना है तो वो अपनी प्राइवेट लाइफ दिखाओ, फैमिली दिखाओ, ब्ला 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 और ब्ला ब्ला बन जाओ। मुझे भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया था कि ये काम शुरू करो, लेकिन मैंने उनसे बोला ना 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 ना, ये काम हमसे नहीं होगा, हमने छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने विदाउट फेस वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, लेकिन आजकल वही चल रही हैं। लेकिन कभी कभी फील होता है कि फेस वाली वीडियोस ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू
दिस वीडियो। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, प्रोग्रेस चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता करके लर्निंग करेंगे और फिर जो है ना ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। फ़िलहाल यहाँ से आपको रश काफ़ी नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन लाइटनिंग कम है तो सही। सो फाइनली हमारी छुट्टी हो गई है, दुकान हमने बंद कर दी है, सफाई सफाई योग डन लग गया कि कुछ सामान हमने घर लेके जाना, तो वो हम लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे जो छोटा सा दिन है वो इख्तिताम पजीर हो गया। खैर कुछ लोगों को पढ़ने के बाद भी ना अकल नहीं आती है, तो वो पीछे वाला जो घर था ना वो उनमें से एक था। अब उसके बाद हम ना एक और चीज़ से परहेज करते हैं, और वो परहेज करने वाली ये गली है। बेसिकली इस गली से हमारी बनती नहीं है, बनने की ना रीज़न ये है कि इस गली को हम ना बस बचपन से छोड़ के बाहर निकले हुए हैं। कहो बचपन से लेके अभी तक आफ्टर मगरिब इस गली में हम नहीं जाते। बाकी दूसरी हर गली इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन इस गली के साथ थोड़ी सी नाराज़गी चलती। उसका रीज़न किसी और वीडियो में। बट हमारा जो छोटा सा दिन है इख्तिताम हो गया है। सो गुड नाइट।